महान बनना इतना सहज नहीं है। इसलिए संसार में भटकने वालों की गिनती ज्यादा है। भटके हुए लोग भी भक्ति करते हैं, लेकिन वो लोग साथ साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। दूसरे की चीज छीन लेना या चोरी कर लेना उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उन्हें अपना फायदा चाहिए। दूसरों का नुकसान होता है तो उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि कर बुरा सो हो बुरा, कर भला तो हो भला। किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है, हर किसी को भुगतनी पड़ती है। अपने कर्म का कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गड्ढे में गिरोगे। किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। भूखे की भूख प्यास मिटाओगे तो मालिक तुम्हें दुआ देगा। कितना आसान कानून है। एक बच्चा भी समझ सकता है। और ये इंसान, मालिक ने ही तो ये चराचर दुनिया व्याप्त की है। वो हर तरफ है, हर जगह है। उसके अस्तित्व का साक्षात्कार तो हर वक्त हर पल होता रहता है। फिर इंसान एक अज्ञानी की तरह मालिक की पवित्र निशानियों को बुझाने का, मिटाने का पागलपन क्यों करता है? इंसान के खुद के कर्म ही कल्याण और अकल्याण को निमंत्रित करते हैं। सत्कर्म करने वाले को भूतकाल तकलीफ नहीं देता है गुरुदेव, लेकिन बुरे काम करने वाले को उसका भूतकाल यानी कि उसका पिछला कर्म उसे परेशान करता रहता है। बुरे कर्मों की याद में वो चैन की नींद सो भी नहीं सकता है, क्योंकि उसने जैसा व्यवहार किया है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। और जब वो बुरे कर्म जीवित होकर सामने आता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। जो अपने आप में बदलाव लाना चाहता है वो अपना भूतकाल देखकर शर्मिंदा होता है, पछताता है। कभी कभी वो तनाव बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। लेकिन जिसे अपने कुकर्मों पर कोई पछतावा नहीं है, लाज शर्म नहीं है, वो अपने भूतकाल छिपाने के लिए अधोपतन की सीढ़ियां उतरता चला जाता है। और उसे साथ देने वाले भी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस कलयुग में इंसान ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसी का किसी पर विश्वास नहीं रहा है। आंखें होकर भी इंसान अंधा हो चुका है। सच और झूठ में जो फर्क है वो ना देख सकता है और ना जान सकता है। वो शैतान को अपना हितैषी मानता है और अपने सामने खड़े भगवान को पहचान भी नहीं पाता। मैं जानता हूं मालिक कि मुझे सबके दिल में श्रद्धा जगानी है, आस्था और भक्ति के दीप जलाने हैं। विश्वास को श्वास देना है ताकि दिन पर दिन नास्तिक बनने वाले ये इंसान आस्तिक बन सके, तुम्हारी भक्ति करें। इंसान की कथनी और करनी से कभी कभी भविष्य में घटने वाली घटना का संकेत इंसान को अनजाने में ही मिल जाता है। वो खुद भी नहीं जानता कि उसे आगे क्या क्या भुगतना पड़ेगा, परंतु नियति उसके द्वारा ही उसे संकेत देती है कि ये होने वाला है।
इंसान क्रोध में आकर कभी कभी ऐसा कुछ बोल देता है जो आगे चलकर सच हो जाता है। इसे ही तो बद्दुआ कहते हैं। बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि खाने का अपमान मत करो, जितना परोसा है उसे खा लो। उसके पीछे की भावना यही है। कोई चाय छोड़कर जल्दबाजी में दफ्तर जाने के लिए निकला है, भविष्य में ऐसा ना हो कि उसे चाय ही छोड़नी पड़े। जो आपसी प्रेम देखकर पिघलता है वो भी भावनाओं के अधीन होता है। लोगों का दुख देखकर वो भी बेचैन होता है। इकट्ठा परिवार देखकर मैं खुश होता हूं महालसापति, क्योंकि इकट्ठा परिवार मालिक की बनाई हुई इस दुनिया की एक छोटी सी प्रतिमा है, और जो अपने परिवार के लिए जीता है उसके लिए अपने आप मेरे दिल में जगह बन जाती है। संत कह गए हैं तात्या कि इस दुनिया में ऐसा कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो सर्व सुखी है। फिर भी जो सारे दुखों का, सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखी रखने की कोशिश करता है, वो अनजाने में ही दिल में घर बना लेता है। ऐसा इंसान आदरणीय होता है महालसापति, क्योंकि वो अपने हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी हर ख्वाहिश की कुर्बानी दे देता है। वो पूरी तरह अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित कर देता है और समर्पित जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति और ऋषियों में क्या फर्क है महालसापति। ऐसे समर्पित जीवन में जब उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है तब वो घर साक्षात स्वर्ग बन जाता है। दुख कनखियों से भी उसकी तरफ नहीं देखता। इंसान हमेशा खुशी की, आनंद की तलाश में लगा रहता है। वो खुद भी खुश रहना चाहता है और साथ ही अपनों को भी खुशियों से माला माल करना चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता, दुखों से रिश्ता रखना कोई पसंद नहीं करता। हर कोई आनंद से रिश्ता रखना चाहता है। आनंद से रिश्ता जोड़ने का मतलब है ईश्वर से, भगवान से, मालिक से रिश्ता जोड़ना, क्योंकि मालिक का स्वरूप ही चिदानंदमयी है और हम उस सच्चिदानंद के ही तो रिश्तेदार हैं। उस सच्चिदानंद का ही अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं वो हमारे शरीर में निवास करता है और हमें चैतन्यमयी बनाता है। हम सभी आनंद को चाहते हैं, आनंद की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है। हम कभी भी मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि हम उस अनंत के रिश्तेदार हैं। इसलिए हमारा स्वरूप अमृत है, जिसने अपने तेज से संपूर्ण दुनिया रोशनी से भर डाली है। उस तेज से, उस मालिक से हम ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम अंधेरे से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा स्वरूप प्रकाश है। फिर भी हम चिंताग्रस्त होते हैं। क्यों? चिंता का दूसरा नाम है प्रश्न, सवाल, पहेली। इंसान की जिंदगी इंसान के सामने कई सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब इंसान को खुद पाना होता है। जिंदगी से उठे हुए सवालों के जवाब जब इंसान पाता है तब उसे साक्षात्कार होता है कि उसकी जिंदगी ने प्रगति की तरफ, उन्नति की ओर एक नया कदम बढ़ाया है। सबका मालिक